हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन में स्वागत है आपका। आज से मैं एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं भाग एक है जिसका आज भाग एक है और मैं समय समय पर इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। और इसी के साथ साथ मैं दूसरी टेस्ट सीरीज दूंगा जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे और इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके आंसर के साथ साथ मैं आपको संपूर्ण व्याख्या से संबंधित सभी बताऊंगा फैक्ट, तो आप उनको साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिए हमारी वीडियो को। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, चक्रपुर मेला राज्य में किस जनपद में लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उधम सिंह नगर। यदि फ्रेंड्स हम उधम सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर ज़िले की, तो इसका जो नामकरण रखा गया था वो रखा गया था अमर शहीद उधम सिंह के नाम पर। अमर शहीद सरदार उधम सिंह के नाम पर इस ज़िले का नामकरण हुआ है फ्रेंड्स। और ये अमर शहीद सरदार उधम सिंह कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ये जो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स 1919 में। तो इसके जो गुनाहगार थे जनरल और डायर, इनकी हत्या कर दी गई थी सरदार उधम सिंह के द्वारा, तो जिनके नाम पर ये उधम सिंह नगर जनपद रखा गया फ्रेंड्स। और यदि उधम सिंह नगर के प्रशासनिक दृष्टि से उधम सिंह नगर की बात करूं तो मैं फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर में जो तहसीलों की संख्या है, तहसीलें, वो 8 है। और यदि विकास खंड की बात करूं तो उधम सिंह नगर में 7 विकास खंड आते हैं और विधानसभा सीटें आती है हमारी 9। और मुस्लिम लेखों के द्वारा जो उधम सिंह नगर को संज्ञा दी गई है, मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई है। मुस्लिम लेखकों के द्वारा उधम सिंह नगर को मिनी हिंदुस्तान यानी छोटा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का ऐसा गांव जहां एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद के दिकतोल गांव। दिकतोल गांव की एक विशेषता थी ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है। थोड़ा सा हम उत्तरकाशी की देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तरकाशी की यदि मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनपद आता है फ्रेंड्स। और यदि इसके जनघनत्व की बात करें तो 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं उधम सिंह नगर जनपद में। ये राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने लिखा गोरखा इतना शासकीय भार जनता के सर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं उग पाते थे? एक लेखक आते हैं फ्रेंड्स, किसने लिखा है कि गोरखा इतना शासकीय भार जनता के सर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं उग पाते थे? तो ये हमारे लेखक आते हैं गुमानी पंत। इनको लोकनाथ या लोकरत्न पंत भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इनका जो जन्म हुआ है फरवरी 1790 में वर्तमान उधम सिंह नगर जिले के, ये उधम सिंह नगर के बारे में मैंने आपको बताया, वर्तमान उधम सिंह नगर जिले के कांसीपुर में हुआ है गुमानी पंत का कवि। और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा के कवि थे मूलतः। बाकी कुमाऊँ का इन्हें सबसे प्राचीन कवि भी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, पंच पंचासी का गंगा शतक, नीति शतक, काली काष्टक, ये आदि पुस्तकें लिखी गई इनके द्वारा।
काली काष्टक, नीति शतक, पंचाशी का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स इनको आप सभी जो टॉपिक में आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स सभी नोट करते हुए चलना है सभी चीज़ों को, बहुत ही फ़ायदा होगा इनसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस राजा के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा है कि भारतीय राजाओं को गढ़वाल के राजा से सीखना चाहिए? तो किस राजा के बारे में? तो यह राजा आते हैं हमारे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह की यदि शासन की बात की जाए, कीर्ति शाह के द्वारा कब से कब तक शासन किया गया है उत्तराखंड में? गढ़वाल के पंवार शासक है ये कीर्ति शाह। और यदि इनके शासन की बात करें तो 1886 से 1886 से 1913 तक, 1886 से 1913 तक इन्होंने शासन किया है उत्तराखंड में कीर्ति शाह के द्वारा। और ये नरेश बनते समय अल्प आयु के थे, ये भी इनकी विशेषता थी। जिस समय ये राजा बने थे उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। और इनके द्वारा टिहरी में महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिस कारण से इनको बोला गया है अंग्रेजों के द्वारा कि कीर्ति शाह का अनुसरण करें। इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं टिहरी में घंटाघर बनवाया गया और नया राजभवन बनवाया गया। और इनके द्वारा टिहरी में 25 प्राथमिक पाठशालाएँ खोली गई, महत्वपूर्ण कार्य है। 25 प्राथमिक पाठशाला यानी प्राइमरी स्कूल खोले गए 25। और टिहरी में ही इनके द्वारा किसानों की सहायता के लिए बैंक भी खोला गया है, जिसे बोला गया था बैंक ऑफ गढ़वाल। और महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा कीर्ति शाह के द्वारा कहा गया है कि टिहरी रियासत में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी इन्होंने कीर्ति शाह ने, जिस कारण से इनको बोला गया है कि इनके अनुसरण करे अन्य राजा भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा देव मंदिर तुंगनाथ में कितने द्वार है? तुंगनाथ में कितने द्वार है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 द्वार। तुंगनाथ मंदिर की यदि बात करूं मैं, ये पंच केदारों में से तीसरा केदार आता है, थर्ड केदार। और कहाँ पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर? किस पर्वत पर स्थित है? तारा पर्वत, तारा पर्वत पर स्थित है। मोस्ट क्वेश्चन आता है तारा पर्वत पर। और मंदिर के निकट जो पर्वत है यह स्वयं तो तारा पर्वत पर स्थित है, और इसके जो निकट में पर्वत आता है चंद्रशिला पर्वत आता है, बगल में ही आता है चंद्रशिला पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून की हरित जयंती पर भारत सरकार, यहाँ पर भारत सरकार लिखा है, भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया? तो कब किया? 18 मार्च 2002 में। 18 मार्च 2002 में भारत सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो देहरादून में स्थित है, उसकी हरित जयंती पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो कांडा वाली रानी थी, ऐसा वाक्य किसके लिए कहा गया है? इसका ऐसा वाक्य तिलू रोतेली के लिए कहा गया है। तिलू रोतेली की यदि मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स, तिलू रोतेली से संबंधित तिलू रोतेली के द्वारा, ये हमारा उत्तराखंड, ये हमारा गढ़वाल और कुमाऊं की, ये हमारा गढ़वाल सीमा, गढ़वाल क्षेत्र, और ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र। और इस क्षेत्र पर कत्यूरियों का शासन था, और इधर चंद वंश का, कुमाऊं में चंद वंश का और गढ़वाल में पंवार वंश। कुमाऊं में चंद वंश के जो राजा थे बाज बहादुर चंद, और गढ़वाल में पंवार वंश के शासक थे पृथ्वीपति शाह, और इनके मध्य कत्यूरियों का शासन था। कत्यूरी जो कुंवर थे, और इन कत्यूरी कुंवरों को, कुमाऊं के जो राजा बाज बहादुर चंद थे, कत्यूरी कुंवरों को यहाँ से अपने राज्य की ओर से खदेड़ा गया, और इधर शासन था हमारा
तिलुरोतेली के पिताजी भूप सिंह और का। और इधर से कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद के द्वारा कत्यूरों को भगाया गया, और कत्यूरी जैसे भागे तो गढ़वाल में आए, जहाँ पर तिलुरोतेली के पिता और का शासन था। तो यहाँ पर इन्होंने लूटपाट की, जिसमें तिलुरोतेली के पिता और इनके दो भाइयों की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए तिलुरोतेली के द्वारा रावत, नेगी, सजवान, असवाल जातियों से मिलाकर एक संगठित सेना बनाई गई, जिस सेना के द्वारा इन कुमाऊं जो कत्यूरी शासन पर थे या लूटपाट कर रहे थे, तो इन सेना के द्वारा मिलकर कत्यूरों को भगाया गया, पुनः कुमाऊं की ओर भगाया गया, और अपना प्राचीन क्षेत्र जो लूट चुके थे ये इनके पिता के समय, तो वो वापस लिया तिलुरोतेली के द्वारा। और जिसी कारण से बोला गया तिलुरोतेली को खूब लड़ी मर्दानी, वह तो कांडा वाली रानी थी। तो ऐसा इनके बारे में बोला जाता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राज्य का प्रसिद्ध मनमोहक सफ़ेद बुरांस पर राज्य सरकार ने, यहाँ पर राज्य सरकार और इससे पहले भारत सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार, राज्य का प्रसिद्ध मनमोहक सफ़ेद बुरांस पर राज्य सरकार ने किस वर्ष डाक टिकट जारी किया था? राज्य का प्रसिद्ध मनमोहक सफ़ेद बुरांस, तो इसका राइट आंसर होगा 2013 में। 2013 में सफ़ेद बुरांस पर राज्य सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, चंपुली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? चंपुली नृत्य इसका राइट आंसर होगा भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति को एसटी कब घोषित किया? 1967 में इसे जनजाति घोषित किया गया था, भोटिया जनजाति को। और ये राज्य की हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली प्रसिद्ध जनजाति है। ये राज्य में चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी आदि जनपदों में निवास करती है ये। नेक्स्ट और मोस्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड्स, प्लेठी का सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना पड़ता है? आयोग के द्वारा 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है प्लेठी का सूर्य मंदिर? हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल में। देवप्रयाग में स्थित है, देवप्रयाग ब्लॉक में भी। एक बार सर आयोग ने पूछा था कि प्लेठी का सूर्य मंदिर किस ब्लॉक में है, तो ये देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? मेन गांव होता है हमारा हिंडोला खाल में। और यदि अब की बार इसमें क्वेश्चन बन जाए कि प्लेठी का सूर्य मंदिर किस घाटी में स्थित है, तो किस घाटी में स्थित है? ये प्लेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए प्रवेश करनी पड़ती है, इसका राइट आंसर भागीरथी घाटी में प्रवेश करनी पड़ती है प्लेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए। लेकिन ये किस घाटी में स्थित है स्वयं मंदिर? तो ये गुलेरा घाटी वनगढ़ क्षेत्र में स्थित है। और फ्रेंड्स ये मंदिर माना जाता है कि यह मंदिर 8वीं सदी का मंदिर है। 8वीं नहीं, सॉरी सर फ्रेंड, तो ये माना जाता है कि ये 7वीं सदी का मंदिर है, 7वीं सदी का मंदिर। और इस मंदिर से एक लेख मिला है 1968 में, 1968 में एक लेख मिला है इस मंदिर से, जिसमें ये लेख ब्राह्मी लिपि में मिला है फ्रेंड्स। और इस लेख में आदिवर्मन एवं कल्याण वर्मन का माना गया है, ये दोनों राजा आदिवर्मन और कल्याण वर्मन का माना गया है ये लेख, जो 1968 में मिला है प्लेठी के सूर्य मंदिर से। फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही काफ़ी है हमारा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।